हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आपका न्यू चैप्टर दैट इज़ लाइट एंड शेडो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपने अपनी 10th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, सो वी स्टार्ट आवर सेशन। सो व्हाट इज़ लाइट? आपने देखा होगा लाइट क्या है, एक टाइप की क्या है, एनर्जी। बिकॉज ड्यू टू ऑफ लाइट आप हर चीज़ को जो भी लाइट की वजह से आप हर चीज़ को देख पा रहे हैं और अपने वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, अपनी जो बुक्स हैं उनको, मैगजीन्स वगैरह रीड कर पा रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर लाइट। विदाउट लाइट आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते और ना आपको कोई चीज़ विजिबल होगी। सो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ लाइट। सो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स के बाद अपनी लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट्स हैव लाइट दैट इज कॉल्ड योर सोर्स ऑफ लाइट, लाइक योर टॉर्च, योर इलेक्ट्रिक लैम्प, kerosene, and your kerosene oil lamp, your torch, electric bulb. These are all the source of light objects which help us to see the things. I hope you understand light is a form of energy which enable us to see the things around us, and we see all the world with the help of your light. So source of light क्या है आपके पास? कुछ जो ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट दैट इज कॉल्ड योर सोर्स ऑफ लाइट। जो हमें लाइट, द ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं, ऑब्जेक्ट विच गिव आउट लाइट, जो हमें लाइट देते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सोर्स ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, दिस आर द ऑब्जेक्ट विच गिव अ लाइट। Okay, that is your source of light. Now we move to your luminous and the non-luminous object. So first of all, source of light is your two types, natural and man-made. With already exist in nature, that is your called natural source of light. The sun is the best example of this. The sun and stars. Source of light आपकी दो types की है, natural source of light and your man-made. Like man-made are those which are made by the human efforts. जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई लाइट है, दैट इज योर मैन-मेड सोर्स ऑफ लाइट। और जो आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, अकर इन नेचर, दैट इज योर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन एंड योर स्टार्स। एंड मैन-मेड you have electric bulb and your torch. Okay, so this is your man-made. With made by man, that is your source of light, electric bulb and your tube lights and your torch. I hope you understand the two source of light, natural and the man-made source of light. Now move to your next, that is your luminous and non-luminous object. So luminous objects क्या है आपके पास? Luminous objects, the objects having own light. Objects have its own light, जिनकी अपनी लाइट है। जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती है उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी अपनी लाइट है उनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन, स्टार्स आर द योर सन एंड स्टार इज द best example of your non-luminous object. Your electric bulb is also. Okay, now move to your non-luminous object. Non-luminous objects are those जिनकी does not give out their own light, जो अपनी light नहीं provide करते हैं, they are called the non-luminous object. For example, table, chair. With the help of the luminous object, we see the object like table, chair. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे आपका सन, ये सब की हेल्प से हम अपनी जो भी चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जिनके पास अपनी लाइट होती है, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर हेल्प्स टू
see the non-luminous object like chair and your table. Okay, I hope you understand luminous and non-luminous. Does not give its own light, that is your non-luminous object, that like chair, table and your. Now move to your next, that is your, in your previous chapter we study about your sorting material, transparent and your the translucent and your opaque. Okay, so what are the transparent? Let me revise that. Transparent objects are those in which we see the object clearly. We see the object clearly, जिसके अंदर से आपकी लाइट पूरी पास हो जाए और ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख पाए. वी की अलाउ द लाइट पास थ्रू दैम. इजीली लाइट पास हो जाती है और हम द लाइट पास इजीली, जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट इजीली पास हो जाती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन सी द थिंग्स क्लियरली. दैट इज योर ट्रांसपेरेंट. एग्जाम्पल योर ग्लास. ओके, जिनमें से लाइट इजीली पास हो जाए और वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाए, दैट इज योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल योर ग्लास. नाउ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड योर ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल. सो ट्रांसलूसेंट आपका क्या है? ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं इसको. इसमें से क्या है? आपकी कुछ अमाउंट लाइट आपकी पास होती है, सम लाइट टू पास थ्रू देम, इन विच सम अमाउंट ऑफ लाइट पासेस. कुछ अमाउंट लाइट आपकी क्या है? पास होती है. उन ऑब्जेक्टों के कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ठीक है, जैसे आपका क्या है, कुछ अमाउंट में आपकी लाइट पास होती है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या है, बहुत ही रेयर देख पाते हैं. तो आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? बटर पेपर, ट्रेस पेपर. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आपकी पास होती है. ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा क्लियरली नहीं पर बहुत ही रेयर देख पाते हैं. नाउ मूव टू योर ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती. नो अमाउंट ऑफ लाइट इज पास. ये आपका रिवीजन हम कर रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ओपेक क्या है? नो अमाउंट ऑफ लाइट इज पास. नो अमाउंट ऑफ लाइट इज पास. जिसमें से कुछ भी अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं होती उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. जैसे आपका कार्डबोर्ड. ओके, दैट इज अबाउट योर ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट एंड योर ओपेक ऑब्जेक्ट और ओपेक मटेरियल. ओके, जिसमें से कुछ भी अमाउंट ऑफ लाइट पास ना हो उसे कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लाइट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ओके, जो आपकी लाइट है हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. आपने देखा होगा, इफ यू शाइन अ टॉर्च, अगर आप लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज. आप अगर क्या बोलते हैं, टॉर्च को डार्क प्लेस में रखते हैं. ठीक है, इफ यू शाइन अ टॉर्च ऑन ए डार्क प्लेस, डार्क नाइट, तो हमें क्या दिखता है कि जो बीम ऑफ लाइट है टॉर्च की वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी. आप देखोगे कि अगर आप ऐसे टॉर्च भी मार रहे होगे तो आपको स्ट्रेट दिखेगी. जो ऐसे करके हम जब टॉर्च मारते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन के बीम ऑफ लाइट क्या दिखती है? स्ट्रेट दिखती है. लाइट जो हमेशा आपको कहाँ दिखेगी? स्ट्रेट लाइन में दिखेगी. ठीक है, तो लाइट जो आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं पाथ ऑफ लाइट में, तो वहाँ पे हमें क्या दिखती है? शेडो दिखती है उस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड. तो जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो होता है वो भी किसकी वजह से होता है? कि जो लाइट है आपकी ट्रैवल हो रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वजह से ही आपको क्या है? फॉर्मेशन होता है शेडो का. अगर लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करेगी तो आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा. तो लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर बैंड कर रही है अराउंड द कॉर्नर्स, सो वी कैन नॉट सी द एनी टाइप ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन.
So light is always travel in a straight line, and it is the property of this straight line, जो आपकी straight line में travel कर रही है light, उस property को हम कहते हैं rectilinear propagation of light. जो आपने पढ़ा था motion में कि जो straight line में travel करता है object, उनको motion को क्या कहते हैं, rectilinear. ऐसी आपकी light आपकी travel करती है straight line में, उस propagation को कहते हैं rectilinear propagation of light. जो right का travel करना सीधी दिशा में, that is your rectilinear propagation of light. I hope you understand. अगर आपकी लाइट बैंड करेगी, अगर आपकी कर्व करेगी, तो आपके पास कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा और कोई भी शैडो भी फॉर्म नहीं होगा और हमें कोई भी चीज नहीं दिखेगी. ओके, सो लाइट का ट्रैवल करना बहुत जरूरी है स्ट्रेट लाइन में. आई होप यू अंडरस्टैंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. And the property of travel in a straight line is called the rectilinear propagation of light. Now move to your next topic, that is your pinhole camera. ओके, सो पिनहोल कैमरा क्या है आपके पास. पिनहोल कैमरा किस काम आता है, ये हमारी इसी प्रिंसिपल पे बेस है. पिनहोल कैमरा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इससे क्या है, हम इजीली अपना डिफाइन कर सकते हैं कि जो लाइटें ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. अब आपके पास क्या है, पिनहोल कैमरा के अंदर क्या होता है, वर्किंग क्या है इसकी, पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इसके अंदर एक लाइट बॉक्स होता है. ठीक है, लाइट बॉक्स के अंदर आपका ये होल है, ये पिन होल, ये जो बॉक्स है आपको दिख रहा है, लाइट प्रूफ बॉक्स है. ठीक है, जो इसकी ये बैक साइड है, इस पे क्या लगा हुआ है, ये इस पे बटर पेपर लगा हुआ है, जो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है, जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आपकी पास होती है, ये आपको पता है. और यहाँ पे ये आपका ये लाइट बॉक्स हो गया, और ये आपका पिन होल है. ये पी जो है पिनहोल कैमरा, एक होल है आपका, क्या है, इन फ्रंट ऑफ योर दिस बॉक्स देयर इज अ होल, दैट इज योर पिन होल. ओके, तो इन फ्रंट एक होल है, इन फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ, उसे पिन होल कहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो पिन होल कैमरा में क्या होता है कि जो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है वो इमेज फॉर्मेशन करती है जब लाइट आपकी पास होती है, और जो लाइट ट्रैवल होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी और इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो सोर्स ऑफ लाइट जब इस पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री, सोर्स ऑफ लाइट जब आप इसकी इस पे पड़ी, तो आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पास हुई, रे ऑफ लाइट, जो क्या है, ए डैश. ठीक है, ये पास हुई, ये लाइट रे पास हुई आपकी पिनहोल कैमरा से पास होते हैं इस पॉइंट पे. ऐसे ही सेम जब बॉटम पे लाइट पड़ी, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन पास हुई आपकी, कहाँ पे, बी डैश थे. तो आपने देखा इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, ए बी का जो इमेज है वो ए डैश बी डैश हुआ, और जो वो क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ, इन्वर्टेड फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो पिनहोल कैमरा का काम क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब पड़ती है तो एक होल से पास होके आपकी इमेज फॉर्म होती है. तो एक टॉप से वो एक बॉटम से, तो आपकी इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके आपकी कौन सी, इन्वर्टेड इमेज बनी. ठीक है, इन्वर्टेड इमेज इसलिए है क्योंकि टॉप और बॉटम क्या आपस में क्रॉस कर गए, तो आपकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें रियल इमेज होती है क्योंकि ये स्क्रीन पे फॉर्म होती है, और इमेज क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी कलर की आपकी इमेज होगी. इमेज आपकी स्मॉल भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, और आपकी बराबर भी हो सकती है जितने ऑब्जेक्ट के. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा पहले टाइम पे क्या होता था, पहले तो हम पिनहोल कैमरा यूज़ करते थे फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म्स को प्लेस करा पे आपके ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे. ठीक है, बट इस टाइम पे क्या हो गया है कि हम क्या यूज़ करते हैं, लेंसेज को यूज़ किया जाता है फॉर द फोटोग्राफ. ओके, सो ये अर्ली टाइम्स में यूज़ किया जाता था. नाउ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी एस्लिप, तो हम लोग बहुत सा क्या यूज़ करते हैं, आपका लेंस कैमरा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रियल, ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज करते हैं. अब हम बात करते हैं नेचुरल पिनहोल कैमरा की. ठीक है, नेचुरल आपका पिनहोल कैमरा आपने देखा होगा, जब आपके पास ये लीव है, ठीक है, तो लीव्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं. ठीक है, बहुत छोटे से स्मॉल होल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट जब इन लीव्स पे पड़ती है, तो होल, ये जो होल्स हैं ये क्या है, पिन होल्स हैं. ठीक है, इस लीव्स पे जो ये होल्स हैं ये क्या है, आपके पिन होल्स. जब आपकी सोर्स ऑफ लाइट, सन की लाइट जब इस पे पड़ती है पिन होल्स पे, तो यहाँ से पास होके लाइट इमेज कहाँ फॉर्म करती है, आपके ग्राउंड पे. इमेज कहाँ फॉर्म होती है, ग्राउंड पे.
इमेज फॉर्मेशन आपका क्या होता है ग्राउंड पे। तो ये भी क्या एक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, तो यहाँ पे सन क्या ऑब्जेक्ट हो गया, टाइनी गैप है बिटवीन द ये आपके पास लीव है, ठीक है। तो सन क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, सन क्या है ऑब्जेक्ट। सन की रेज आपकी स्लीव्स के होल से पड़ी, इन होल से, इस होल से आपकी जो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है नेचुरल पिन होल कैमरा। वहां पे क्या था ट्री, आपका क्या था ट्री, और वहां पे सोर्स ऑफ लाइट पड़ी, ट्री क्या थी ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, फिर पिन होल से पास हुई, फिर कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन पे हुआ था। अब यहाँ पे क्या है नेचुरल में सन से आपकी लाइट रेस आई, फिर कहाँ पे गई पिन होल पे, लीव्स के बीच में जो गैप है, ये जो मैंने आपको बताया टाइनी गैप बिटवीन द लीव्स, ये क्या है पिन होल हो गया, इससे पास हो गई, फिर ग्राउंड पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो दैट इज योर नेचुरल pinhole camera. I hope you understand. Now move to your next topic, that is your shadow. Okay, so that is your shadow. नेक्स्ट इज योर शेडो। सो शेडो आपने देखा होगा, शेडो कब फॉर्मेशन होगा, मैंने आपको बताया था जब आपकी लाइट्स क्या होगी ऑलवेज क्या होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होनी चाहिए। तो शेडो क्या है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट, तो ये एक शेड सा प्रोड्यूस होता है डार्क शेड, उसे क्या कहते हैं हम शेडो कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेडो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ योर, when object is placed in front of light, in front of light, it produce a shade, एक डार्क शेड जो आपका प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड योर शेडो। और शेडो हमेशा क्या होगी अपोजिट टू योर, जो आपकी लाइट पड़ रही है उससे अपोजिट, अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। हमेशा इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा, जो आपकी लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट की उसके सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट। नाउ मूव टू योर शेडो के लिए क्या क्या नेसेसरी है। एक तो आपके लिए सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, opaque object obstruct the source of light, ठीक है। opaque object क्या है obstruct the source of light, और दूसरा आपके पास क्या है स्क्रीन, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ये तीन चीज क्या है शेडो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपेक के केस में क्या है बहुत डार्क शेडो फॉर्म होती है, इन केस ऑफ योर ट्रांसपेरेंट तो आपके पास कोई भी शेडो नहीं होती, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है, इसलिए क्या है कोई शेडो फॉर्म नहीं। और इन ट्रांसलूसेंट बहुत ही लेस अमाउंट में आपकी शेडो फॉर्म होती है। ओके, सो ओपेक ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, और हमेशा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी शेडो की ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे आप वॉक करते हो, आपने देखो आपकी जो इमेज है हमेशा अपोजिट साइड में फॉर्म होती है वॉल ऑफ द मिरर रूम के, ठीक है। ऐसी आप अगर वॉक कर रहे हो तब भी आपकी इमेज क्या है अपोजिट साइड में आपकी फॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड, आपके पास ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर अगर लाइट डालते हैं तो सिर्फ आपको कहा देगी, अगर इसके ऊपर लाइट जा रही तो इसकी इमेज यहाँ पे सिर्फ आपको इस वाले पार्ट की इमेज सिर्फ यहाँ पे डार्क दिखेगी, ठीक है। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जो लाइट नहीं पड़ रही है इसका इमेज फॉर्मेशन सिर्फ आपको जितना ये साइज का है ये इससे क्या थोड़ा बड़ा दिखेगा, लॉन्ग दिखती है, हमेशा इरेक्ट होती है। शेडो हमेशा आपके पास क्या है इरेक्ट होती है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या जितनी अमाउंट ऑफ लाइट को रोक देगा वो उतना ही अमाउंट का आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, और वो क्या होता है इरेक्ट फॉर्म होती है, ठीक है।
शेडो क्या होती है आपकी, इरेक्ट होती है, और इमेज आपकी कैसा फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल होता है, क्योंकि ये स्क्रीन पे आती है। इमेज क्या होती है इसमें, लॉन्ग होती है, इरेक्ट सीधी होती है, ठीक है, रियल होती है। और आपके पास कलर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा शेडो क्या होगी, ब्लैक, हमेशा क्या होगी, शेडो ब्लैक, ठीक है। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ब्लैक होगा। शेडो क्या है आपकी, स्मॉल भी हो सकती है, आपकी बिगर भी हो सकती है, या इक्वल भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। I hope you understand what is the difference between the shadow and pinhole. Pinhole में आपकी इमेज क्या होती है, pinhole में क्या है, इमेज होती है आपकी इन्वर्टेड, ठीक है, और रियल तो होती है, बट डिफरेंस क्या है, कलर क्या होता है, जैसा ऑब्जेक्ट का कलर होता है पिनहोल में, सेम एज कलर क्या होता है जैसे ऑब्जेक्ट का कलर वैसा ही, बट इन केस ऑफ शेडो डार्क कलर होता है, डार्क कलर। शेडो का कौन सा होता है, ब्लैक कलर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो। शेडो फॉर्मेशन क्या होगी, जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, तीन चीजें होना, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट जो ऑब्स्ट्रैक्ट करे सोर्स ऑफ लाइट को, एंड थर्ड इज स्क्रीन जहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द शेडो and your other topics, luminous, non-luminous. I hope everyone you like my session. Please share and subscribe and support my channel. Thank you so much.